शाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथ पंचदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद प्राचीन काल में उस वरांगी ने गर्भ धारण किया। वह गर्भ अपने तेज से बहुत वर्षों तक गर्भ के भीतर ही बढ़ता रहा। तदंतर समय पूरा होने पर उसने बहुत बड़े शरीर वाला, अत्यंत शक्ति शाली तथा 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाला पुत्र पैदा किया। देवताओं को दुख देने वाले वरांगी के इस पुत्र के पैदा होते ही अनेक उत्पात होने लगे। ये नारद, स्वर्ग लोक, भूलोक तथा अंतरिक्ष लोक में भयंकर एवं त्रिविध अनर्थकारी उपद्रव होने लगे। भयानक शब्द के साथ उत्पात तथा वज्रपात होने लगे। अनेक प्रकार के दुखदायक धूमकेतु दिखलाई देने लगे। पहाड़ों से पृथ्वी हिलने लगी, चारों ओर दिग्धा होने लगा। नदियां और समुद्र चलायमान हो गए। भयंकर शब्द सुनाई पड़ने लगे। तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा चलने लगी। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ने वाली धूल भरी आंधियां चलने लगी। राहु केतु का बार बार सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण होने लगा। हे नारद, महान भय के सूचक तथा सुख नाशक लक्षण दिखलाई पड़े। उस समय पहाड़ की गुफाओं से रथ की घरघराहट जैसे भय सूचक शब्द सुनाई पड़ने लगे। सियार एवं उल्लू शब्द करने के साथ मुख से आग उगल रहे थे और सियारिने गांवों के बीच अब अशुभ सूचक शब्द बोल रही थी। इधर उधर के ग्राम से कुत्ते गर्दन उठाकर संगीत की भांति अथवा रोने की भांति अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। आकाश में सूर्य, मंगल तथा शनि ग्रह प्रकुपित हो गए। गधे अपने खुरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी अपने घोंसलों से उड़ने लगे। गधे घबरा गए, शब्द करते हुए भागने लगे। उन्हें कहीं शांति नहीं मिल रही थी। पशु अपने निवासों में तथा वन में डर के कारण मल मूत्र त्यागने लगे थे। वे इस प्रकार इधर उधर भागने लगे मानो किसी ने उन्हें मारा हो। गायें भी भयभीत हो गई। उनके स्तनों से रक्त निकलने लगा। भय से व्याकुल होकर उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। डरावने बादल पीक बरसाने लगे। उड़ने के इच्छुक देवताओं की प्रतिमाएं रोने लगी। बिना आदि के पेड़ गिरने लगे। आकाश में ग्रहों का परस्पर युद्ध होने लगा। हे नारद, इस प्रकार के अनेक उपद्रव उस समय होने लगे। अज्ञानी जन समझने लगे प्रलय हो रहा है। उसके बाद प्रजापति कश्यप ने विचार कर उस महान बलशाली असुर का नाम तारक रखा। वह महावीर अपने बल पराक्रम को प्रकट करता हुआ पत्थर के समान ठोस पर्वतराज की भांति बढ़ने लगा। उसके बाद महान बल तथा पराक्रम से युक्त उस तारकासुर ने अपनी माता से तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। फिर मायावी लोगों को भी मोहित कर देने वाली उस महामायावी तारक ने माता से आज्ञा पाकर सभी देवताओं को जीतने की इच्छा से तप करना प्रारंभ किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वह तारक मधुवन में आकर ब्रह्मा को लक्ष्य करके विधि पूर्वक कठोर तप करने लगा। एक पैर से खड़ा होकर, हाथों को ऊपर उठाकर, अपनी दृष्टि सूर्य की ओर करके स्थिर चित्त होकर उसने 100 वर्षों तक तप किया। फिर अंगूठा भूमि पर टेक कर असुरों के राजा उस तारक ने फिर 100 वर्षों तक तप किया। 100 वर्षों तक जल पीकर और 100 वर्षों तक हवा पीकर, 100 वर्षों तक पानी में खड़ा होकर, 100 वर्षों तक भूमि पर खड़ा होकर तप किया। 100 वर्षों तक अग्नि में स्थिर होकर, 100 वर्षों तक नीचे की ओर मुख करके, 100 वर्षों तक हथेली पर खड़ा होकर। हे नारद, 100 वर्षों तक पेड़ की शाखा को पैरों से पकड़कर नीचे की ओर किए हुए मुख से यज्ञ के धूम का पान करके उस दैत्यराज ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत कष्टकारक तप किया, जो सुनने वालों के लिए भी कष्टकर प्रतीत होता है। इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से एक बहुत बड़ा तेज निकला जो चारों ओर फैला। और हे नारद, जो महान उपद्रव कारक था, उस तेज से प्राय सभी देवलोक भस्म होने लगे। हे नारद, उससे चारों ओर देवता तथा ऋषि दुखी हो गए। देवताओं के स्वामी इंद्र उससे अधिक भयभीत हो गए। ये जो आज तप कर रहा था, वह ये मेरे पद को छीन लेगा। ये शक्तिशाली आकार ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए वे देवता किसी बात का निश्चय नहीं कर पाए। उसके बाद वे सब देवता तथा ऋषिगण आपस में मंत्रणा करके घबराए तथा दुखी होकर मेरे लोक में आए। कष्ट में पड़े हुए उन सभी ने मुझे प्रणाम कर और मेरी स्तुति कर हाथ जोड़कर उन्होंने मुझसे सब कुछ निवेदन किया। मैं सब बातों को अपनी सद्बुद्धि से सोच विचार कर वहां गया जहां वह असुर तप कर रहा था। हे नारद, मैंने उससे कहा, तुम वर मांगो, तुमने अत्यंत कठोर तप किया, अंत तुम्हें सब कुछ दिया जा सकता है। इस प्रकार मेरे वचनों को सुनकर उस तारकासुर ने मुझे प्रणाम करके और मेरी स्तुति करके मुझसे कठोर वर मांगा। तारकासुर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, वर देने वाले, आपके
प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या असंभव हो सकता है। इसलिए मैं आपसे वर मांगता हूँ, हे देवताओं के स्वामी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए। हे महाप्रभु, तुम्हारे द्वारा निर्मित इस संपूर्ण लोक में कोई भी पुरुष मेरे जैसा बलवान ना हो। और शिव जी के वीर्य से उत्पन्न कार्तिकेय जब सेनापति होकर मेरे ऊपर शस्त्र चलाएगा तब ही मेरी मृत्यु हो। हे नारद, उस दैत्य ने मुझसे ऐसा कहा और मैं उसे वैसा ही वर देकर शीघ्र ही अपने लोक को चला गया। वह दैत्य भी अपने मन में अनुकूल उत्तम वर को पाकर प्रसन्न होकर शोणितपुर की ओर चला गया। दैत्य शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से उस महाअसुर को 3 लोकों का राजा बना दिया। तब वह महादैत्य तीनों लोकों का स्वामी हो गया और चराचर संचार को पीड़ित करता हुआ उस पर अपना शासन करने लगा। वह तारकासुर बुद्धि पूर्वक तीनों लोकों में राज्य करने लगा, देवताओं को पीड़ित करते हुए प्रजा का पालन करने लगा। फिर उस तारकासुर ने भयभीत इंद्र आदि लोकपालों द्वारा स्वयं दिए गए रत्नों को स्वीकार किया। इंद्र ने उसके भय से एरावत उससे दे दिया, कुबेर ने 9 निधियां दे दी, वरुण ने सफेद वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और उसके भय से इंद्र ने उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़ा उसे दे दिया। उस तारकासुर ने जहाँ जहाँ जो जो उत्तम वस्तु देखी उसे खेल ही खेल में ले लिया। इस प्रकार तीनों लोक निस्सहार हो गए। हे मुनि, भय से समुद्रों ने उसे रतन दे दिए। उसके राज्य में पृथ्वी पर बिना जोते बोए फसलें होने लगी। संपूर्ण प्रजा के मनोरथ पूर्ण हो गए। सूर्य उतना ही तपता था जितना से किसी को कष्ट न हो। चंद्रमा सदैव कांति युक्त दिखता था और वायु सबके अनुकूल बहता था। उस दृष्ट ने देवताओं तथा पितरों का सब द्रव्य हरण कर लिया था। वह तीनों लोगों को अपने वश में करके स्वयं इंद्र बन गया था। वह जितेंद्र तारक अनुपम राजा था। उसने आश्चर्य जनक राज्य किया। सभी देवताओं को हटाकर उन स्थानों में तारकासुर ने स्वयं उन कार्यों में दैत्यों को नियुक्त कर दिया। हे नारद, उसके बाद पीड़ित वे देवता नाथ की भांति व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में तारकासुर तप तथा राज्य वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। अथ षोडशो अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद तारकासुर द्वारा पीड़ित वे सभी देवता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। मैं देवताओं की यथार्थ स्तुति को सुनकर प्रसन्न होकर उनसे कहने लगा, आप सबका स्वागत है। हे देवताओं, आप सबके अधिकार विभिन्न रहित हैं। आप सब किस लिए आए हैं, मुझसे कहिए। इस प्रकार मेरी बातों को सुनकर तारकासुर से पीड़ित वे सभी देवता सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे ब्रह्मा जी, वह तारकासुर आपसे वर पाकर घमंडी हो गया है। उसने हम लोगों को बलपूर्वक हमारे स्थानों से हटाकर उन पदों को स्वयं ले लिया है। क्या आपको मालूम नहीं है, जो कष्ट हम लोगों पर आ पड़ा है उसे आप शीघ्र दूर कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। हम कहीं भी रहते हैं तो वह हमको दिन रात कष्ट देता है। हम जिधर भागते हैं उधर तारक को ही देखते हैं। हे सकलेश्वर, तारकासुर से जो हमको कष्ट हुआ है उससे हम सभी अत्यंत व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण, निरति, वायु और तथा और भी दिशाएं के स्वामी सभी उसके वश में हो गए। कुबेर अपने सभी नौकर चाकरों सहित उस महादैत्य की सेवा में लगे हैं, किसी प्रकार से कि वे स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार उसने देवताओं को पीड़ित कर उन्हें सदा अपने वश में कर रखा है। सब उसकी इच्छा अनुसार कार्य करते हुए उसकी नौकरी कर रहे हैं। जितनी सुंदरी स्त्रियाँ और जितनी अप्सराएं हैं उन सबका अपहरण महाबली तारकासुर ने कर लिया है। आज न यज्ञ हो रहे हैं, न तपस्या कर पा रहे हैं। संसार में दान धर्म आदि कुछ नहीं हो रहा। उसका सेनापति कौंचन दानव महापापी है। वह पताल में भी जाकर प्रजा को पीड़ित करता है। ब्रह्मा जी, उस पापी तथा निर्दयी तारकासुर ने हमारे 3 लोग जबरदस्ती छीन लिए हैं। आप जहाँ कहें हम लोग वहीं चले जाएंगे। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु के कारण हम कहाँ सुखी रह पाएंगे। आप ही हमारे मार्ग निर्देशक, शासक, पालक तथा रक्षक हैं। हम तो तारकासुर की क्रोध अग्नि में जलकर व्याकुल हैं। उसने हमारे कठोर उपायों को भी सब व्यर्थ कर दिया। रोग या सन्निपात में शक्तिशालिनी औषधियाँ ही काम करती हैं। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर हमको विजय की आशा थी, वह भी उसके गले में लगकर फूल की भांति व्यर्थ हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं के इन वचनों को सुनकर मैंने समयोचित बातें देवताओं से कही। ये देवताओं, मेरे ही वचन से तारकासुर बलवान हुआ है, मैं ही उसे मारूं ये उचित नहीं है। जिसके कारण वह शक्ति संपन्न हुआ है वही उसका वध करे ये उचित नहीं है, क्योंकि अपने द्वारा लगाया हुआ विष का वृक्ष भी स्वयं नहीं काटा जाता। तुम्हारे सभी कार्य को करने योग्य शिव जी हैं, किंतु वे भी बिना प्रेरणा के कुछ नहीं करेंगे। ये तारकासुर अपने पाप कर्मों से स्वयं नष्ट हो जाएगा।
ये कार्य जैसा होगा उसका उपदेश मैं करता हूँ। इस तारकासुर को मेरे वरदान के कारण ना मैं, ना विष्णु, ना शिव और ना कोई देवता ही मार सकता है। ये देवताओं, शिव जी के वीर्य से उनका पुत्र ही इसका वध कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। हे देवताओं, जो उपाय मैं बतलाता हूँ उसे तुम करो। महादेव जी की कृपा से वहाँ कार्य शीघ्र सफल हो जाएगा। दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने अपना शरीर छोड़कर अव्यय मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई है, ये आपको मालूम ही है। उसके साथ शिव जी अवश्य विवाह करेंगे। हे देवताओं, उसका उपाय तुम लोग करो। तुम लोग अच्छी प्रकार से ऐसा करो कि मेना की पुत्री पार्वती में शिव का वीर्य पड़े, क्योंकि शिव जी उद्धरवर्ता हैं। पार्वती के अतिरिक्त संसार में कोई और स्त्री नहीं है जो उनके वीर्य को धारण करने में समर्थ होगी। गिरिराज की वह कन्या इस समय पूर्ण युक्ति है और तपस्या करने वाले शिव जी की सेवा में तत्पर है। वे काली शिवा अपने पिता की आज्ञा से हठ पूर्वक 2 सखियों के साथ ध्यान मग्न शिव जी की सेवा कर रही है। शिव जी की सेवा में तत्पर उस त्रैलोक की सुंदरी को देखकर ध्यान मग्न शिव कभी मन से भी विचलित नहीं होते। जिस प्रकार चंद्रशेखर शिव उस भार्या के रूप में स्वीकार कर ले, ऐसा प्रयत्न आप लोग शीघ्र करें। मैं तारकासुर के स्थान पर जाकर उसे अपने हट से रोकता हूँ। हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाओ। ऐसा देवताओं से कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर के पास जाकर प्रेम से उससे कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये स्वर्ग तेजों का सार स्वरूप है। तुम हमारे राज्य की रक्षा कर रहे हो। जिसके लिए तुमने तपस्या की है उससे अधिक तुम चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें स्वर्ग के राजा होने का वर नहीं दिया, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर भूलोक में राज्य करो। हे दैत्यराज, स्वर्ग में सभी कार्य देवताओं के योग्य ही होंगे, इसमें संदेह नहीं है। सबका स्वामी मैं इस प्रकार उस असुर को समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान कर वहीं अंतर ध्यान हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर भूलोक के शौनित नामक नगर में रहकर राज्य करने लगा। सभी देवता मेरे इस वाक्य को सुनकर मुझसे सादर प्रणाम करके प्रेम से इंद्र के साथ इंद्र की राजधानी में गए। वहाँ जाकर आपस में मिलकर विचार करके उन देवताओं ने इंद्र से कहा। देवताओं ने कहा, शिव जी के मन में पार्वती के साथ विवाह करने की इच्छा करने की जिस प्रकार इच्छा उत्पन्न हुई हो, वे देवराज आप ऐसा उपाय कीजिए, ऐसा ब्रह्मा जी ने हमसे कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार देवराज इंद्र के संपूर्ण वृत्तांत कहकर वे सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में देवसान तबना नवर्णन नामक 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।